तो कराते तो थे दत्तात्रेय जी रोज का क्रियाकर्म, लेकिन अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे वहां। क्यों? जिसको सूतक लगा हो उसके घर का अन्न जल नहीं लेना चाहिए। तो वे कोल्हापुर भिक्षा करने के लिए चले जाते, कोल्हापुर महाराष्ट्र, वहां भिक्षा करने के लिए वो योग बल से चले जाते थे। अपनी माँ की बड़ी याद आई। अभी छठे दिन का कृत्य ही संपन्न हुआ था कि अपने माँ की याद आई तो परशुराम जी रोने लगे। रो करके उन्होंने अपनी माँ रेणुका को याद किया। जैसे ही अपनी माँ का स्मरण किया तो जिसका सिर अलग, धड़ अलग और हाथ पैर भी जुड़े हुए नहीं थे, ऐसी माता खंड खंड शरीर में वो माता आ गई। माता के पयोधरों से दूध टपक रहा था। अपनी माता का यो रूप देख करके परशुराम जी बड़े पीड़ित हुए और उसी समय श्री दत्तात्रेय भगवान आ गए। उन्होंने कहा कि अंत्येष्टि के बाद 10 गात्र तक की जो कर्मकांड की विधि है उसी से मृतात्मा के देह का निर्माण होता है। छठे दिन तुमने अपनी माता को याद करके बुला लिया, इसलिए अपूर्ण अंग वाली होकर के यह आई हैं, नहीं तो संपूर्ण अंग वाली होकर के ये आती। इसका मतलब है कि अंत्येष्टि संस्कार के बाद मृतक के लिए रोना नहीं चाहिए, उसको पुकारना, उसका नाम लेके बुलाना नहीं चाहिए, उसका देह अपूर्ण रह जाता है। यही कारण है कि अंत्येष्टि संस्कार भी विधि पूर्वक होना चाहिए और इसके बाद 10 गात्र विधान तक पूरा शास्त्र विधि से हो।